मेरा भी सपना था कि मेरे पास जो है एप्पल का लैपटॉप रहे, एप्पल का दूसरा डिवाइस रहे। लेकिन ये सपना पूरा किया मुझे ब्लॉगिंग ने। ब्लॉगिंग आज की डेट में करे या नहीं करे, ये बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहा है, लेकिन बहुत लोगों का सपना ब्लॉगिंग पूरा किया है। ऐसे में आज की इस वीडियो में समझेंगे कि आपके लिए ब्लॉगिंग करना सही है या नहीं है। दोस्तों, हर किसी का सपना होता है नहीं कि मेरे पास जो है अच्छे जो है डिवाइस रहे, इसके लिए मैं पैसा कमाऊँ। और पैसा जब ब्लॉगिंग में जानते हैं कि अर्निंग है, तो लोग जो है आते तो हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद डीमोटिवेट होकर के और इसके बाद यहाँ पे छोड़ देते हैं। इसका रीज़न मैंने फाइंड आउट किया है, वो ये देखते हैं कि फलाना का इतना ज़्यादा अर्निंग हो रहा है, इतना अर्निंग हो रहा है, वो जंप कर जाते हैं। और जंप करने के बाद जो है उनके साथ जो है दुर्गति होती है। जब उनका अर्निंग नहीं होता है, महीने का $100 भी नहीं पूरता है, तब कहते हैं यार मेरे साथ तो कोई फ्रॉड कर गया। जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ब्लॉगिंग में अलग खेल चलता है, ब्लॉगिंग मेहनत मांगता है। अब मैं अपनी बात बताता हूँ। मेरा एक समय सपना हुआ करता था, जिस समय जो है लोगों के पास मैं एप्पल का डिवाइस देखता था, एप्पल का लैपटॉप देखता था और ब्लॉगिंग शुरू किया था, तो मुझे नहीं पता था कि मेरे पास होगा। बस अरे यार इंटरनेट कनेक्शन हो जाए, मेरे पास एप्पल का लैपटॉप हो जाए, बाकी चीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं है। राइट, सबका सपना होता है, आपका भी सपना है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे सिर्फ अपने टीचर से, उस समय जो इस समय मैं पढ़ाई कर रहा था, अपने टीचर से पूछा कि क्या ब्लॉगिंग मतलब कि एडसेंस से पैसा आता है, सिर्फ कंफर्म कर दीजिए। सर जी ने सिर्फ इतना कहा, हाँ बेटा पैसा तो सच में आता है। मैंने पूछा घर पे आता है? क्योंकि आज के डेट में आप देख रहे हैं ना कि आप YouTube के मदद से देख रहे हैं, लोग जो है यहाँ पे वीडियो प्रूफ दिखा रहे हैं। हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं होता था, लोगों के पास इतना फ्री डेटा नहीं हुआ करता था जिससे कि वीडियो बना के लोग डाले और अपना अपना वहाँ पे वीडियो डाले, प्रूफ डाले, ये डाले वो डाले, या ब्लॉग बनाए, घर पे जाए बताए, वो अपना बंगला दिखाए, वो अपना कुछ दिखाए। ऐसा होता है ना, ये सब कुछ नहीं था। तो उस समय विश्वास नहीं होता था कि इंडिया में, खासकर हमारे समय के लोगों में, कि यार सच में इंटरनेट से कमाई करके घर पे बैंक अकाउंट में पैसा आ सकता था। ये विश्वास इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था सोचना। तो मैंने अपने टीचर से पूछा, सर जी कहे कि नहीं सच में पैसा आता है, मेरे पास आया है। एक्चुअली वो कभी ब्लॉग बनाए थे, उनका अर्निंग था उस समय। और मेरा एक दोस्त जिसने बताया कि ये एड नेटवर्क होता है, तो गूगल एडसेंस के बारे में वहाँ से सुना और इसके बाद अपने टीचर से कंफर्म किया। बस इतना मेरे लिए काफ़ी था। इसके बाद मैं पूरी दुनिया भूल गया, जी तोड़ मेहनत, सिर्फ ब्लॉगिंग। क्योंकि उस समय स्टडी पीरियड था, तो चलो और कुछ तो है नहीं, ब्लॉग बनाओ, एक्सपेरिमेंट करो, SEO सीखो, एटसेट्रा जो हो सकता था। बहुत मिस्टेक करता था, बहुत ज़्यादा मिस्टेक। कभी तो ऐसा मैंने किया ना कि शुरुआत के दौर में वो सब ब्लॉग डेड है, वो सब एक्सपेरिमेंट के लिए था। उस पे मैंने किसी के वेबसाइट का एग्जैक्ट कॉपी कर लेता था, सब कुछ कॉपी कर लेता था, सब कुछ। इसके बाद क्या करता था कि टूल्स आया कि आप किसी भी वेब पेज को एक्सट्रैक्ट करके अपने ऊपर डाल सकते हैं। मतलब हर चीज करता था और सीखते गया कि ये मैं गलती किया। आज के तारीख में मैं देख रहा हूँ नए ब्लॉगर जो आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बहुत लोगों का वीडियो देखते हैं ब्लॉगिंग के बारे में, सीखने के लिए नहीं, मोटिवेट होने के लिए, कि यार ये आदमी आया, इसने पॉडकास्ट में ये बताया कि मैंने ऐसे कमाया। अब उसके अर्निंग के दिमाग में बैठाए हुए हैं कि ये फलाना आदमी 10 लाख का महीना, 20 लाख का महीना, 15 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 50,000 जो भी कमा रहा है, वो इतना कमा रहा है यार। बस यही देख करके आए, मोटिवेट हो गए। और चूंकि वो टेम्पररी है, वो परमानेंट है नहीं, वो मोटिवेशन है नहीं, वो आए, ब्लॉगिंग में जंप किए, डोमेन लिए, होस्टिंग लिए, जंप कर गए। और इसके बाद उनके अंदर वो ना स्किल है, जिस स्किल के बदौलत वो ब्लॉगिंग में आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा, सच में उन्हें ब्लॉगिंग करना चाहिए या नहीं, ये डिसाइड ही नहीं कर पाए। बस किसी का वीडियो देखे, मोटिवेट हुए और ब्लॉगिंग में जंप कर गए। जबकि जैसे और जॉब या और बिजनेस होता है जो सबके लिए नहीं होता है। पार्टिकुलर फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं तो वो जॉब कर पाएंगे, अदरवाइज वो जॉब लोग एक समय के बाद छोड़ देता है। या पार्टिकुलर रिस्क लेने के लिए आप सक्षम हैं तो वो बिजनेस कर पाएंगे, नहीं तो वो बिजनेस छोड़ देते हैं। ऐसा होता है, ठीक। यही चीज ब्लॉगिंग में है। ब्लॉगिंग पैशंस मांगता है, ब्लॉगिंग स्किल मांगता है, ब्लॉगिंग कंटिन्यूअस लर्निंग मांगता है, ब्लॉगिंग रिस्क मैनेजमेंट मांगता है,
ब्लॉगिंग आपको ये मानने के लिए मजबूर कर देता है कि कभी आप हीरो हो सकते हैं, कभी आप जीरो, और फिर कभी जीरो हैं तो फिर कभी आप हीरो हो सकते हैं। जब ये सब चीज़ अंदर में आता है, एक जुनून और जज्बा आता है कि नहीं, अभी हो ना हो लेकिन एक समय मैं अपने ब्लॉग के पेज को गूगल में रैंक करूँगा, हर हाल में करूँगा, चाहे जो हो जाए, है ना। अगर ये जज्बा अगर आ जाए तब फिर आपके लिए ब्लॉगिंग है। लेकिन अगर आप ये सोच करके आ रहे हैं कि फलाना इतना कमा रहा है और मैं इतने दिन में कमा लूँगा, तो भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पे कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे ये किसी को नहीं मालूम है। हाँ, आपको मैं एक सलाह जरूर दूंगा, इतने सालों का एक्सपीरियंस है ब्लॉगिंग में। अगर आप सिर्फ ये सोच लीजिए कि क्या सच में ब्लॉग से पैसा आता है और बाकी मेहनत या जो होगा सब झेलने के लिए आप रेडी हैं, तब तो आपके लिए ब्लॉगिंग है, एकदम वेलकम है, आइए। क्योंकि जेन्युइन है, सच्चाई है कि आप जो है ब्लॉगिंग से पैसा, रियल मनी आप अपने बैंक अकाउंट में रिसीव करिएगा। जब इतना कंफर्म हो गया तब आप मेहनत करिए, आप सीखिए। क्या सीखिए? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखिए, एसईओ सीखिए, आर्टिकल लिखने का तरीका सीखिए। आप ये सीखिए कि आपको किस फील्ड में काम करना है। फील्ड का मतलब है किस कैटेगरी का ब्लॉग लिखना है। फील्ड तो सेलेक्ट हो गया है ब्लॉगिंग, लेकिन किस कैटेगरी में काम करना है, उस कैटेगरी का एक्सपर्टाइज आप हैं या नहीं। अगर आप नहीं हैं तो उस कैटेगरी को टच मत करिए। लेकिन अगर किसी फील्ड में एक्सपर्टाइज नहीं है तो जो आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में नॉलेज लेना शुरू करिए, सीखिए, और फिर इसके बाद अपने तरीके से ब्लॉग लिखना शुरू करिए। बहुत सारे टूल्स को आपको सीखना पड़ेगा, आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा, आपको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना होगा अब, लेकिन जनून तरीका, सही तरीका से। ऐसा नहीं है कि एआई की मदद से कंटेंट ही लिख डाले, आर्टिकल ही लिख डाले, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। सिंपल सी बात है, आपको ओवरऑल जो है ब्लॉगिंग में डीप डाइव करना पड़ेगा। रेडी हैं? अगर रेडी हैं तभी आइए। आपको 100% मैं एसईओटी देता हूँ, को आपको अर्निंग का जो मौका है यहाँ पे पूरी तरह से मिलेगा। क्या क्या मौका मिलेगा थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा खाली पता होना चाहिए, सिर्फ इतना पता हो कि आप अर्निंग कहाँ से कर सकते हैं। पहला मैंने आपको बताया गूगल एडसेंस, जो एड नेटवर्क है। अभी मैं बता दूं, बहुत सारे एड नेटवर्क अब आ गए हैं जो आपके ब्लॉग को मोनेटाइज करेंगे, मतलब कि जिससे आप पैसा जो आपके ब्लॉग पे प्रचार दिखा करके और आपके अकाउंट में पैसा भेजेंगे। तो एक हो गया एड नेटवर्क। दूसरा है अफिलिएट मार्केटिंग। आपका ब्लॉग अगर रैंक कर गया, आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आना शुरू हो गया, तब जाकर के आप जो है अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू जो है प्रोडक्ट को सेल करवा करके उसका कमीशन ले सकते हैं। दूसरा है स्पॉन्सरशिप, मतलब कि दूसरा नहीं, यहाँ पे तीसरा कह लीजिए कि दूसरा तो हो गया आपका अफिलिएट मार्केटिंग है, तीसरा हो गया स्पॉन्सरशिप। मतलब कि नेक्स्ट ऑप्शन स्पॉन्सरशिप की मदद से आपको जो है डायरेक्ट कंपनियां मेल डालेगी कि मेरा जो है स्पॉन्सरशिप पोस्ट लिखिए और इसके लिए मैं आपको पैसा दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बैकलिंक, जो है वो आप गेस्ट पोस्ट के लिए पैसा लेंगे और बैकलिंक किसी को देंगे तो भी आप पैसा कमा सकते हैं। और इसके बाद भविष्य में आप चाहे तो अपना मर्चेंडाइज जो है ओपन करके, आजकल ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है कि आप बहुत सस्ता में मर्चेंडाइज ओपन करके अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। लोग करते हैं, कुछ लोग तो ई बुक लिखते हैं और इससे भी पैसा कमाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगा कि ब्लॉगिंग में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है। इसीलिए आप अगर सीरियस है, आप अपने कैरियर को लेकर के सीरियस है कि ब्लॉगिंग में ही कैरियर बनाना है, तो आप जी जान लगाने को रेडी हैं, आप रिस्क लेने को रेडी हैं, आप समाज से जो है कुछ बदतमीजी वाला बात सुनने को रेडी हैं। समाज में जो प्रतिष्ठा होता है शुरुआत के दौर में, जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आपको कोई इज्जत नहीं देगा, कहेगा क्या कर रहा है लैपटॉप लेकर के, ये सब सुनने को रेडी है। वेलकम है, आइए इस कम्युनिटी में, इस तरह कैटेगरी के लोगों में आइए और अपना काम शुरू करिए। अगर मेरा कंटेंट बढ़िया लगा होगा तो मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जो है टेम्पररी मोटिवेशन के चक्कर में मत रहिए। आप ब्लॉगिंग में सीखिए क्या क्या आपको करना है, और ये आप जब ब्लॉग बनाइएगा, ब्लॉग बनाने के बाद जो है एक्सपेरिमेंट करिएगा, तभी सीख पाइएगा। सिर्फ सबका वीडियो, चाहे मेरा हो चाहे किसी का हो, सिर्फ वीडियो देख देख करके जो है ना
सब कुछ सीखा नहीं जा सकता। हाँ, कुछ चीज़ें सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है, ट्यूटोरियल सीखा जा सकता है, कुछ एक्सपीरियंस सीखा जा सकता है कि मैंने क्या गलती किया या मैं ये कर रहा हूँ, ये सब ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देख देख करके मोटिवेट हो करके आप ब्लॉगिंग में सक्सेस हो पाइएगा। ये सिर्फ आप पे डिपेंड है। अगर रेडी हैं तो आइए। वीडियो बढ़िया लगा तो वेलकम, लाइक करिए। और मेरा एक दूसरा चैनल है जहाँ पे सिर्फ ब्लॉगिंग से रिलेटेड या यूट्यूब से रिलेटेड डालता हूँ, तो उसको भी विजिट करके देख लीजिए। मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ अगले